हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर न्यू डिजीज दैट इज टिटनेस। आइए देखिए टिटनेस में क्या होता है। टिटनेस क्या होता है? व्हाट इज टिटनेस? टिटनेस इज एन इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्यूट onset of hypertonia and painful muscular contraction usually of the muscle of the jaw and neck. The generalized muscle spasm without other apparent medical causes. ठीक है, despite with the spread immunization of infant and children in United States since the 1940, tetanus still occur in United States. इसमें देखिए क्या होता है, पेनफुल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जो मसल्स होती हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है जो बहुत ही पेनफुल होता है। ठीक है, इसमें मेनली जो होता है जनरलाइज मसल स्पाज्म होता है। और इसके कॉज क्या होता है, कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। देखिए टेटनिस के लिए मेनली बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। ये कैसा होता है? ये ग्राम पॉजिटिव होता है, स्पोर फॉर्मिंग होता है एंड एनारोबिक इन नेचर होता है। पॉजिटिव एजेंट देखिए क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, ये इसका बैक्टीरिया है। मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी क्या होती है? रिलेटिव लार्ज ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप बैक्टीरिया, स्पोर फॉर्मिंग एनारोबिक, फाउंड इन सॉइल स्पेशली हैवली मैन्योर्ड सॉइल एंड इन इंटेस्टाइनल ट्रैक एंड पीसेज ऑफ वेरियस एनिमल्स। देखिए ये लार्ज इन साइज होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है, रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है, स्पोर फॉर्मिंग एंड एनारोबिक इन नेचर होता है, फाउंड इन सॉइल मिट्टी में पाया जाता है, और इंटेस्टाइनल ट्रैक एंड पीसेज ऑफ अदर वेरियस एनिमल, स्ट्रिक्टली फर्मेंटेटिव मोड ऑफ मेटाबॉलिज्म। Clostridium tetani spore are found everywhere. Spore of C. tetani are found in soil throughout the world. Spore are very resistant to harsh condition, heat, radiation, chemical and drying. Spore can survive for a long time in an environment 100 year possibly. ये बहुत दिनों तक, बहुत ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करता है इसका स्पोर। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ये कैसे ट्रांसमिट होता है वन पर्सन टू अदर? Clostridium tetani can live for 100 years as spore in animal feces and soil as soon as it enter the human body through a major or minor wound and the condition are anaerobic. The spore germinate and release the toxin. देखिए जो ये कैसे होती है, जैसे कोई कट वगैरह लग गया, ठीक है, माइनर और मेजर वुंड, और ये जब स्पोर इस बैक्टीरिया का जाता है वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर जाता है, और उसके बाद जो उसमें टॉक्सिन होते हैं वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है, तब इन्फेक्शन फैल जाता है। टिटनेस में फॉलो बर्न, डीप पंक्चर वुंड, ईयर और डेंटल इन्फेक्शन, एनिमल बाइट एंड अबॉर्शन। ठीक है, ये इसकी कंडीशंस होती हैं। ओनली द ग्रोइंग बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस द टॉक्सिन। जो केवल जो ग्रोइंग बैक्टीरिया होती हैं वो होते हैं, वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ द ओनली वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ दैट इज़ इन्फेक्शियस बट नॉट कंटेजियस। देखिए ये इन्फेक्शियस तो होती है, इससे इन्फेक्शन फैलता है, बट ये कंटेजियस नहीं होती है, ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती है। सी टेटनी एंट्री ऑफ स्पोर्स कैसे होता है? एंट्री ऑफ सी टेटनी इनटू द बॉडी यूजली इन्वॉल्व इम्प्लांटेशन ऑफ स्पोर इनटू अ वुंड. After gaining entry, C. tetani spore can persist in the body for months, waiting for the proper low oxygen growth condition to develop. ठीक है, सी टेटनी प्रोड्यूसेस टॉक्सीजेनिक डिजीज़। ये टॉक्सीजेनिक डिजीज़ प्रोड्यूस करता है। एंटर द बॉडी, दे आर अगेन एन ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट। देखिए ये एनारोबिक इन कंडीशन होता है, यानी कि इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वेयर दे कैन जर्मिनेट, वहाँ पे ये जर्मिनेट करते हैं। The spore usually enter the body through a deep puncture wound or cut, but animal bite or even a splinter also can allow spore entry. The bacteria then produce tetanus toxin which circulate in the body. जब बैक्टीरिया जो टिटनस टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ऑन द वन ऑफ द टॉक्सिन ब्लॉक नर्व इम्पल्स, जो एक उसमें से टॉक्सिन जब प्रोड्यूस होने लगता है तो वो जाके नर्व इम्पल्स को ब्लॉक करता है। एट दैट अलाउ मसल टू रिलैक्स। द टॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग जनरलाइज टिटनस, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिजीज। वायरलेंस एंड पैथोजेनेसिटी क्या होता है? देखिए नॉट पैथोजेनिक टू ह्यूमन एंड एनिमल बाय इन्वेसिव इन्फेक्शन बट बाय द प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोटीन टॉक्सिन। टॉक्सिन एंड सी टेटनी क्या होता है? टिटैनोस्पास्मिन एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड लोकली रिलीज इनटू ब्लड स्ट्रीम, बाइंड टू पेरिफेरल मोटर न्यूरॉन टर्मिनल एंड नर्व सेल ऑफ and horn and of spinal cord.
ठीक है। एंड द टॉक्सिन आफ्टर एंटरिंग एक्सॉन ट्रांसपोर्टेड टू द नर्व सेल बॉडी इन ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड रेट्रोगेट इंट्रान्यूरोनल ट्रांसपोर्ट। ठीक है। टॉक्सिन माइग्रेट अक्रॉस साइनेप्स एंड प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स ब्लॉक द रिलीज ऑफ ग्लाइसिन एंड गाबा फ्रॉम वेसाइकल। ठीक है। देखिए जो ग्लाइसिन और गाबा जो पाए जाते हैं उसको उसके रिलीज को ये ब्लॉक करता है। टिटनेस टॉक्सिन, देखिए टिटनेस जो टॉक्सिन होता है प्रोड्यूस व्हेन स्पोर जर्मिनेट, जब मैंने बताया आपको एनारोबिक कंडीशन होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है। वहाँ पे इसके जो बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट करना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड वेजिटेटिव सेल ग्रो आफ्टर गेनिंग एक्सेस टू वुंड, द ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई लोकली एंड सिम्टम्स अपीयर रिमोट फ्रॉम द इन्फेक्शन साइड। वन ऑफ थ्री मोस्ट पॉइजनस सब्सटेंस नोन एज वेट बेसिस, द अदर टू बीइंग द टॉक्सिन ऑफ बोtulism एंड डिप्थीरिया। ये देखिए टिटनेस टॉक्सिन ट्रांसपोर्ट, ये इनिशियली बाइंड टू द पेरिफेरल नर्व टर्मिनल and transported within the axon and across synaptic junction until it reaches the central nervous system. टॉक्सिन मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं? एज ग्रोइंग सेल्स ऑफ सी टेटनी प्रोड्यूस ट्रांसप्लाज्मिन एट द वुंड साइट, द टॉक्सिन स्टार्ट टू माइग्रेट अलॉन्ग नर्व इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेयर इट ब्लॉक द रिलीज ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ टू मच एक्टिवेटेड ट्रांसमीटर, मसल्स आर ओवर स्टिमुलेटेड टू रिपीटेडली कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड स्पास्टिक पैरालिसिस। इसमें स्पास्टिक पैरालिसिस की कंडीशन हो जाती है। हाउ द टॉक्सिन एक्ट कैसे करता है बॉडी में? ब्लॉक द रिलीज ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ग्लाइसिन एंड गाबा, उसके रिलीज को ये इनहिबिट करने लगते हैं अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट विच इज़ रिक्वायर्ड टू चेक द नर्व इम्पल्स। इफ नर्व इम्पल्स कैन नॉट बी चेक बाई normal inhibitory mechanism, it lead to unopposed muscular contraction, spasm and characteristics of tetanus. इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इफ द मसल स्पास्म अफेक्ट द लैरिंग्स ऑफ चेस्ट वॉल, दे मे कॉज एस्फाइजेशन। ठीक है। एंड स्टिफनेस, जो जॉ होते हैं उसमें स्टिफनेस स्टार्ट हो जाती है। स्टिफनेस ऑफ अब्डोमिनल एंड बैक मसल्स, जो बैक मसल्स होती है उसमें स्टिफनेस की कंडीशन कॉज होती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेशियल मसल, जो फेशियल मसल्स होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। फास्ट पल्सेस फास्ट हो जाती है, फीवर होता है, स्वेटिंग होती है। पेशेंट मैनिफेस्ट विद ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम टेटनस undergoes convulsive muscle contraction of the jaw called log jaw. ठीक है। The contraction by the muscle of the back and extremities may become so violent and strong that bone fracture may occur. ठीक है। The affected individual is conscious throughout the illness but cannot stop these contraction. Types कौन कौन से होते हैं? लोकल होता है, सिफेलिक, जनरलाइज एंड न्यूनेटल। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 to 21 डेज, एवरेज 8 डेज। अनकॉमन टाइप होता है लोकल टिटनेस, क्या होता है? परसिस्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन इन द सेम एनाटॉमिक एरिया एज द इंजरी विच विल हाउएवर सबसाइड मैनी वीक्स, वेरी रेयरली फेटल, माइल्डर देन जनरलाइज टिटनेस ऑल्दो इट कुड प्रोसीड इट। ठीक है। सिफेलिस में क्या होता है? अकर विद ईयर इन्फेक्शन, ये ईयर में मेनली इन्फेक्शन करता है फॉलोइंग इंजरी ऑफ हेड फेशियल मसल कॉन्ट्रैक्शन। मोस्ट कॉमन टाइप होते हैं जनरलाइज एंड न्यूनेटल। जनरलाइज में क्या होता है? डिसेंडिंग पैटर्न होता है, लॉन्ग जॉ, स्टिफनेस होने लगती है नेक वगैरह में, जकड़न स्टिफनेस की कंडीशन हो जाती है, डिफ़िकल्टी सोलोइंग, निगलने में खाना या पानी को निगलने में प्रॉब्लम होने लगती है, डिफ़िकल्टी होती है, रिजिडिटी ऑफ एब्डोमिनल एंड बैक मसल्स में रिजिडनेस आ जाती है। स्पास्म कंटिन्यू फॉर 3 to 4 वीक्स एंड रिकवरी कैन लास्ट फॉर मंथ। डेथ अकर व्हेन स्पास्म इंटरफेयर विद रेस्पिरेशन, जब स्पास्म की कंडीशन रेस्पिरेशन को इफेक्ट करने लगती है तो डेथ की कंडीशन कॉज होती है। नियोनेटल टिटनेस क्या होता है? फॉर्म ऑफ जनरलाइज टिटनेस दैट अकर इन न्यू बॉर्न इन्फेंट बॉर्न विदाउट प्रोटेक्टिव पैसिव इम्यूनिटी बिकॉज द मदर इज़ नॉट इम्यून। देखिए ये न्यूनेटल्स होती हैं जो न्यू बॉर्न में होती है, अगर जो मदर है वो इम्यूनाइज नहीं है, उसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ, तो ये मदर टू बेबी में ट्रांसफ़र हो सकती है। यूजली अकर थ्रू इन्फेक्शन ऑफ द अनहील्ड अम्बिलिकल स्टम्प, पर्टिकुलरली व्हेन द स्टम्प इज कट विद एन अनस्टेराइज्ड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। मेथड ऑफ डायग्नोसिस, कैसे डायग्नोस किया जाता है? बेस्ड ऑन द पेशेंट अकाउंट एंड फिजिकल फाइंडिंग दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजीज। डायग्नोस्टिक स्टडी जनरली आर ऑफ लिटिल वैल्यू एज कल्चर ऑफ द वुंड साइट आर नेगेटिव फॉर सी टिटनी 2/3 ऑफ द टाइम। व्हेन द कल्चर इज पॉजिटिव इट कन्फर्म द डायग्नोसिस ऑफ टिटनेस। कल्चर किया जाता है इसकी कंडीशन में। डायग्नोसिस क्या होता है? टेस्ट दैट मे बी परफॉर्म इंक्लूड द फॉलोइंग: कल्चर ऑफ द वुंड साइट,
ठीक है, उसका जो वुंड साइड होता है उसका सैंपल लेके वो उसका कल्चर किया जाता है, टिटनेस एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है, अदर टेस्ट भी किए जाते हैं। ठीक है, क्लिनिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, एक ट्रीटमेंट इज़ नॉट सॉट अर्ली द डिजीज़ इज़ ऑफन फेटल। अगर ट्रीटमेंट जो है वो जल्दी स्टार्ट नहीं किया गया है तो जनरली जो डिजीज़ होती है वो फेटल कंडीशन ले लेती है। द बैक्टीरिया आर किल्ड विद एंटीबायोटिक्स सच एज पेंसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, फर्दर टॉक्सिन प्रोडक्शन इज दस प्रिवेंटेड। देखिए, जो बैक्टीरिया होता है उसको एंटीबायोटिक्स के थ्रू भी मारा जा सकता है, लाइक पेंसिलिन टेट्रासाइक्लिन, ताकि वो फर्दर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस ना करे। द टॉक्सिन इज न्यूट्रलाइज विद शॉर्ट ऑफ टिटनेस immunoglobulin TIG. Other drug may given to provide sedation, relax and muscle and relieve pain. Due to the extreme potency of toxin, immunity does not result after the disease. मेथड क्या होती है प्रिवेंशन के, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन किया जाता है। पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम टिटनेस शुड बिगिन एक्टिव इम्यूनाइजेशन विद टिटनेस टॉक्सॉइड ड्यूरिंग कन्वल्सेंस। ठीक है, and the tetanus toxoid is formalin inactivated toxin with the efficiency of approx 100%. Diphtheria and pertussis toxoid, it is routinely given in the US during childhood after 7 years of age. Only TD needs to be administered. ठीक है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या होता है, वुंड शुड बी डेब्राइडेड वाइडली। ठीक है, वुंड को सही से साफ़ करना चाहिए, मेनली मेंटेन एन एडिक्वेट एयर वे, जो उसका एयर पास होता है उसको मेंटेन करना चाहिए, एंड एम्प्लॉय sedation as indicate muscle or relaxant. Active immunization should be initiated concurrently with therapy. एक्टिव इम्यूनाइजेशन करना चाहिए जो थेरेपी दी जाती है उनके साथ। डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंटल स्पोर्ट्स। ठीक है, एंड टिटनेस टॉक्सॉइड क्या होते हैं, फॉर्मलिन इनएक्टिवेटेड टिटनेस टॉक्सिन होते हैं, शेड्यूल्ड 3 और 4 डोजेज होती हैं, बूस्टर एवरी 10 ईयर। देखिए 3 to 4 डिजीज जो डोज होती हैं वो दी जाती हैं और उसको हर 10 साल पे रिपीट किया जाता है। एफिकेसी अप्रॉक्सीमेटली 100%, ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर एंड शुड बी एडमिनिस्टर्ड विद डिप्थीरिया टॉक्सॉइड एज DIAP, DT, TD और TDAP। ओके, थैंक यू।